दोस्तों आज का एक सिंगल मैसेज है, कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। नेवर गिव अप। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपको अपने मुकाम को पाने के लिए जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन आती रहती हैं। दोस्तों अभी रिसेंट 2 दिन पहले मेरे एक फॉलोवर्स ने मुझे एक प्रॉब्लम पूछी कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो घर की डिस्ट्रैक्शन, फाइनेंशियली दिक्कत, दौड़ते टाइम गिर जाना, इस तरीके की समस्याओं के कारण अपना जो गोल है वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सो दोस्तों आज उस तरीके की सिचुएशन में आपको किस तरीके से हैंडल करना है अपने आप को, किस तरीके से अपने आप पर भरोसा रखना है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप अपने गोल के लिए या किसी भी एक बहुत अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं, सो प्रॉब्लम आती है। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम एक हिस्सा है, उसको लाइफ मत बनाओ। वो लाइफ का एक हिस्सा है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, उसको एक पार्ट ही रहने दो, उसको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट मत बनने दो। सो दोस्तों आपको अब आप कहोगे कि इतना सब कुछ हम करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप प्रॉब्लम आए और उसको हावी ना होने दें। सो दोस्तों उसके लिए आज एक फॉर्मेट है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस फॉर्मेट को यूज़ करें, ये एक फ्रेमवर्क्स है जो आप यूज़ करेंगे तो वाकई में दोस्तों आप उस मोमेंट से बाहर आ पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फटाफट एक पेन और पेपर ले लें। जी हाँ दोस्तों, पेन और पेपर ले लें और अपनी लाइफ की जो 10 अचीवमेंट्स आपने करी हैं, मीन्स आपने किसी की हेल्प करी थी, आप सड़क पे थे, किसी की कार बंद हो गई थी, फ्लाईओवर का जाम था, पीछे उस गाड़ी की वजह से जाम लग रहा था, आपने उसे धक्का लगाया, आप वो लिख लें। आप रास्ते में किसी को सड़क पार करा रहे थे, आप वो लिख लें। किसी रेडी वाले के कोई पैसे छीन के जा रहा था, आपने उसे रोका, वो लिख लें। कोई ऑटो में से निकल के भाग रहा था, बिना किराया दिया, आपने उसको रोका, ऐसा लिख लें। किसी को आपने मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ाई, वो नहीं चढ़ पा रहे थे, पहली बार मेट्रो में आए थे, ऐसा कुछ लिख लीजिए। आपने अपने स्कूल में कोई अच्छे फंक्शन में, एक बड़े फंक्शन में एक बहुत अच्छा अचीवमेंट करके एक शील्ड लिया, वो लिख लीजिए। आपने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आप वहाँ जीते, वो लिख लीजिए। सो दोस्तों इस तरीके से आपने अपनी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो, कोई भी एक स्पेशल लर्निंग की हो, उसको ज़रूर लिख लें। दोस्तों जब भी आप ऐसा कुछ लिखते हैं, अपनी लाइफ की अचीवमेंट लिखते हैं, सो आपको उस मोमेंट को फील करके बहुत ही खुशी होती है। और मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी आप अकेले बैठें, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तकलीफ़ में हो, सैडनेस महसूस कर रहे हो, तो फटाक से जेब में उस पेपर को निकालें और उसको पढ़ने लग जाए। दोस्तों सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस मोमेंट को फील करना है। सो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि मैं फील करना क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों आप ये कहते हैं कि बहुत परेशानी आ जाती है। परेशानी कैसे आती है? जब आप बैड मोमेंट को मल्टीपल टाइम फील करते रहते बोलते हैं ना, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को याद कर रहे होते, फील कर रहे होते। सो दोस्तों इसी तरीके से जब वो आप पेपर निकालेंगे और 1 बाय 1 उस चीज़ को फील करेंगे, उन अचीवमेंट्स को फील करेंगे, सो आप खुशी भी फील करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे ताज़े हो जाएंगे, एक बिल्कुल हवा में हो जाएंगे कि हाँ आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया। उस टाइम भी ऐसा लगेगा कि 10 के 10 अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ गई है। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने गोल में आने वाली डिस्ट्रैक्शन को दूर रख सकते हैं। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो गोल के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। दोस्तों एक लेखक, एक्चुअली मेरे को ये लेखक जो होते हैं वो याद नहीं रहते कि उनका नाम क्या है कुछ दिक्कत। दोस्तों एक लेखक का लेख पढ़ा था मैंने कि अगर आप सोच सकते हैं कि आप कर पाएंगे तो दोस्तों आप ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच लेते हैं ना कि ये आप नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों कंफर्म वो आप नहीं कर पाएंगे। सो कभी भी नेगेटिव रेज ना करें, कभी भी अपनी तरफ से अपने बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसको आप वो चीज़ करता हुआ देखना चाहते हैं, उसके लिए ना शब्द का प्रयोग ना करें। अपनी लाइफ में आप कभी भी ना शब्द का अगर प्रयोग नहीं करेंगे अपनी लाइफ के अचीवमेंट के लिए, तो दोस्तों गारंटेड आप कभी भी नहीं हारेंगे, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। दोस्तों इस फॉर्मूले में कौन कहाँ से कैसे आया, ये जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल एक स्टोरी है जो बहुत ही अच्छी है, जो मुझे एक्सप्रेस कर गई
ये बिल्कुल वर्ड मेरी लाइफ में बहुत आता है क्योंकि मैं बिल्कुल डीप पढ़ाई करता हूँ। सो आपने हैरी पॉटर तो सुना ही होगा। हैरी पॉटर की लेखिका, नाम उनका भी नहीं जानता। दोस्तों आप उनके बारे में स्टोरी पढ़ के देखना, आपको पता लगेगा। उन्होंने हैरी पॉटर स्टोरी लिखी, किन हालातों में लिखी। उनके घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि वो एक स्टोरी राइटर बन सके। दोस्तों वो बाहर के कैफ़े में जाकर उस स्टोरी को लिखती थी। जिस दिन एक फिक्शन स्टोरी एक कंप्लीट हुई, उनकी बुक कंप्लीट हुई, वो पब्लिशर को जाके मिली। दोस्तों आपको क्या लगता है, पब्लिशर ने उनकी बुक पढ़ी और हाँ कर दिया? नो, पहले पब्लिशर ने भी ना करा, दूसरे के पास गई, दूसरे ने भी नो बोला, तीसरे के पास गई, तीसरे ने भी नो बोला, चौथे के पास गई, उसने भी नो बोला, पांचवें और छठे के पास गई, उसने भी नो बोला। दोस्तों उस टाइम के लोगों का, पब्लिशर का ये एक माइंडसेट था कि अगर उनका रीडर ये देखेगा कि एक लेडी ने ये बुक लिखी है तो वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार उसका फील्ड ही नहीं है, वो कैसे लिख सकती है, वो कैसे एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकती है। सो दोस्तों वो बहुत गलत माइंडसेट था। दोस्तों 7वें पब्लिशर के पास जब वो गई, उसने भी रिजेक्ट किया। दोस्तों 9वें पब्लिशर ने एक रिस्क लिया, उस माहौल के हिसाब से उसने रिस्क लिया और उसने एक्सेप्ट किया। उसने कुछ पैसे का चेक उन्हें दिया। दोस्तों उसने वो बुक पब्लिश करी। दोस्तों जानते हैं चमत्कार क्या हुआ? अमेरिका ने भी उस बुक के राइट खरीदे। और दोस्तों अब आपको पता लग चुका होगा, उस पर तो मूवी भी आ चुकी है। जब किसी बुक के ऊपर मूवी बनती है तो बुक राइटर को कितना पैसा मिलता है, शायद ये आप गूगल करेंगे तो पहला उन्हें $2500 का चेक मिला था और दूसरा उन्हें $105,000 का चेक मिला था। दोस्तों उसके बाद तो उनकी इनकम का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि क्या उन्हें वो आज तक दे रही है। सो दोस्तों इसीलिए आपको अपनी कोशिश को बरकरार रखना है, फैमिली डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बने रहना है। आप भी अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे, आपको छोड़ना नहीं है। आज सुबह का थॉट भी मेरा यही था कि नेवर गिव अप। दोस्तों कभी भी अपने गोल के प्रति शक ना करें, अपने आप पर भरोसा करें, आप एक दिन ज़रूर जीत ही जाएंगे। तो आज का मैसेज सिर्फ इतना ही था मेरी तरफ से। आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो मैं देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरी, और लगता है कि आपके किसी इंसान के, किसी दोस्त के, किसी जानने वाले के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। अगर आपके इस प्रयास के कारण मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, लाइक आते हैं, शेयर करते हो आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद।